श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 29 फरवरी को गुरुवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का दिन है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पंचमी की तिथि हमारे जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होती है और जीवन में सौभाग्य प्राप्ति के लिए होती है। और जब भी पंचमी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व 4 गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज चित्रा नक्षत्र है, इसी के साथ में वृद्धि योग और ध्रुव योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। और गुरुजी ने बताया है कि ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग सालों में कई एक बार बनते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है। धन आने की जो मार्ग हैं वह सभी आपके बंद होते जा रहे हैं, या फिर आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है यदि आपके जीवन में ग्रह क्लेश की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर घर के किसी भी सदस्य में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको पंचमी की इस विशेष रात्रि में बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक रहता है, यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं और उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तब भी आपको आज रात्रि में सुंदर से उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। और आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर इसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद आपको दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। देखिए, हल्दी जो है वह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करती है और हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाती है, और जीवन के जो भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें भी समाप्त करती हैं। इसीलिए हमें एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब देखिए, इन दोनों ही सामग्रियों को आपको गुरुवार की पंचमी की विशेष रात्रि में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, इससे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। अब देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब अंत में आपको इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और फाल्गुन मास की जो पंचमी है वह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। और इस दिन यदि हम तुलसी दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं तो भगवान विष्णु हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से जो भी दुर्भाग्य हैं उन्हें समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने जीवन से दुर्भाग्य समाप्त करने के लिए आज रात्रि में हल्दी वाला दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके तरक्की के मार्ग सभी बंद हो चुके हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि जो आपका परिवार है वह हमेशा खुश रहे, परिवार का जो प्रत्येक सदस्य हैं वह तरक्की के मार्ग पर बढ़े, तो गुरुवार की इस पंचमी की तिथि पर आपको ये चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। देखिए, आपको इस उपाय के लिए केवल और केवल एक आटे का दीपक ही तैयार करना है। आप मिट्टी का दीपक इस उपाय के लिए नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़ना है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालना है, और आपको एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए, इस आटे के दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक में आपको गौ माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेने होंगे। अब इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर पर मुख्य द्वार के वहां पर। ध्यान रखें, यह उपाय भी विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में या फिर आज रात्रि में ही करना है।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं इससे अपने मुख्य द्वार पर इस प्रकार से रखना है कि जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करें तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको इस दीपक को रखना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है भगवान हरि का मन में स्मरण करते हुए। और जो भी व्यक्ति आपके परिवार में बहुत अधिक चिंतित रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अपने कार्य में बहुत अधिक प्रयास कर चुका है लेकिन उसे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, तो उसकी सफलता की कामना के लिए आपको भगवान हरि से प्रार्थना करनी है। और इस प्रकार से कामना करते हुए अंत में जो आपके पास चावल के दाने हैं इन्हें भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर का जो भी व्यक्ति हैं उससे अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी और उसके जो भी कार्य अटक रहे हैं वह सभी भी सिद्ध होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके परिवार के सदस्यों की उन्नति के लिए आपको ये दूसरा उपाय करना है इस पंचमी की विशेष रात्रि में। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में धन की आवक को बढ़ाता है, आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत को खोलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। देखिए, इस उपाय के लिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बत्ती का प्रयोग हम अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, इसी के साथ में वंश वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए करते हैं, अपने कार्य में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी रुई की बत्ती लगा लेनी है। अब देखिए, ये जो दीपक हैं इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और इन दोनों को लेकर के आपको आज रात्रि में पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे तुलसी जी के पौधे के पास में ही रख देना है। देखिए, इस दीपक को आपको ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखना है। इस दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में अनाज के कुछ दाने अवश्य ही रखने हैं, यानी कि आप दीपक के नीचे चावल के दाने रख सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा और अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने के लिए। यह मंत्र बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है, इसीलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है। और इसके बाद जो आप एक हरी इलायची लेकर के आए हैं इसे आपको इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पंचमी की तिथि में गुरुवार के दिन इस प्रकार से इस दीपक को प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा उसके जो धन के भंडार हैं वह कभी भी खाली नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।